नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, वर्तमान मौजूदा काल में चाइना की ऐसी चाल चाइना चल पड़ा है जिससे पूरा विश्व परेशान नजर आ रहा है। विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका भी पीड़ित है, परेशान है। शांति के दूत को बढ़ावा देने वाला आदर्शात्मक कार्यप्रणाली को सुंदर तरीके से व्यवहारिक स्तर पर चरितार्थ करने वाला वर्तमान मौजूदा काल में भारत भी परेशान है। भारत और चाइना के सहसंबंध बिगड़ते जा रहे हैं। चाइना की कार्यप्रणाली अर्थात आप दूषित कार्यप्रणाली कह सकते हैं। चाइना की जो भी कूटनीतिक चाल है वह एक अप्रासंगिक कूटनीतिक चाल के तहत पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कराता हुआ थर्ड वर्ल्ड वार जैसी नौबत पर पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को खड़ा कर चुका है। मित्रों, सवाल उठता है, क्या चाइना थर्ड वर्ल्ड वार की नौबत जैसी दुर्व्यवस्था के आगमन का मूल कारण बनेगा? मित्रों, विश्व युद्ध जैसी नकारात्मकता को इंगित करता हुआ इस शब्द विशेष का आगमन जब जेहन में मानसपटल पे होता है तो मित्रों सबको झकझोर देता है। मित्रों, विश्व युद्ध जैसी यदि हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत ग्रह सितारों की उस समुचित व्यवस्था का हम सुंदर तरीके से हम कैसे आकलन कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार अर्थात हम उस नियत तिथि की बात करते हैं, अर्थात 28 जुलाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध की उस नियत तिथि। सेकेंड वर्ल्ड वार की यदि हम बात करते हैं जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुई। मित्रों, एक नियत तिथि में अमेरिका का भी आविर्भाव हुआ, अर्थात अमेरिका की जो जन्म कुंडली है, अमेरिका की होरोस्कोप की यदि हम बात करें, और बात करना यहां जरूरी इसलिए है कि पूरे विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र की उस व्यवस्था में पहले पंक्ति पर खड़ा होता हुआ अमेरिका का आविर्भाव 4 जुलाई 1776 4:50 PM फिलाडेल्फिया का उस मुहूर्त काल में अमेरिका का आविर्भाव हुआ, अर्थात अमेरिका की वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि वाली जन्म कुंडली पर हम दृष्टिपात करें। इसी प्रकार चाइना की यदि हम बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1949 3:15 PM बीजिंग के उस मुहूर्त काल में चाइना का आविर्भाव हुआ, अर्थात मकर राशि और मकर लग्न की जन्म कुंडली चाइना की है। मित्रों, सबसे अहम बात है जिसके लिए जिस बिंदु क्रम में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, चाइना की जो भी नकारात्मक अवधारणा से युक्त जो हरकतें हैं, जो कार्यप्रणाली है जिसके तहत थर्ड वर्ल्ड वार जैसी नौबत आ चुकी है। वर्तमान मौजूदा काल में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड में ग्रह गोचर को हम डिनाइड अवॉइड नहीं कर सकते। मित्रों, एक शोध संकलन के तहत अर्थात ऐसा मूल कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसी नौबत, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी दुर्व्यवस्था का आगमन वाले उस काल चक्र में ग्रह गोचर पर हम दृष्टिपात करते हैं तो मित्रों, यदि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की उस नियत तिथि अर्थात 28 जुलाई 1914 वाले उस मुहूर्त काल में यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो मित्रों 3 बिंदु को हम रेखांकित करते हैं। अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार में बृहस्पति जहां वक्री थे, अपने उल्टे चाल में चल रहे थे, वहीं दूसरे बिंदु के रूप में शुक्र सिंह राशि का विराजमान मंगल के साथ थे। तीसरे बिंदु की बात करते हैं तो सूर्य की जो भावगत स्थिति थी, अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार के उस 28 जुलाई 1914 के उस नियत तिथि काल में सूर्य चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान थे। मित्रों, यदि हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी, उस नियत तिथि में भी मित्रों सेकेंड वर्ल्ड वार की मैं बात कर रहा हूं, उस नियत तिथि में भी बृहस्पति वक्री थे, अर्थात उल्टे चाल में चल रहे थे। शुक्र की भावगत स्थिति सूर्य के साथ उसी सिंह राशि में शुक्र विराजमान थे। सूर्य सिंह राशि में विराजमान थे, अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार की तुलनात्मक अध्ययन के तहत मैंने जो पाया, अर्थात बृहस्पति वक्री थे और शुक्र सूर्य की सिंह राशि में विराजमान थे, और वहीं सूर्य कर्क राशि फर्स्ट वर्ल्ड वार में
और दूसरे चरण में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिंह राशिगत स्थिति में विराजमान थे। मित्रों, चाइना मकर राशि मकर लग्न की, चाइना की कुंडली मकर राशि मकर लग्न की है और 2 भाव की राशि अर्थात छठा भाव और भाग्य भाव की राशि बुध है। बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में चाइना चल पड़ा है, अर्थात 19 फरवरी 2022 तक बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल चल रही है। प्रथम राशि मिथुन राशि, जो शत्रु रोग व्याधि ऋण भाव अकारक भाव की राशि का अधिपति बुध है, वर्तमान मौजूदा काल में बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में अर्थात चाइना की जन्म कुंडली के 9th भाग्य भाव में बुध केतु सूर्य से युतिबद्ध होते हुए वक्री है और अस्त है। मित्रों, बुध को यदि आप सामान्य तरीके से चरितार्थ करते हैं तो विवेक क्षमता, लॉजिकल पावर, एक्सप्रेशन पावर, सामाजिकता की व्यवस्था को इंडिकेट मरकरी करता है। चूंकि बुध वक्री है, निस्तेज है, अस्त है, अर्थात चाइना इस समय वर्तमान मौजूदा काल में इस दशा में मति भ्रम का शिकार हो चुका है। मित्रों, थर्ड स्टेज पे हम आते हैं, तीसरे स्टेप पे आते हैं। वर्तमान मौजूदा काल में आपको जानकारी है कि बृहस्पति इस 2020 के वर्तमान मौजूदा काल में वक्री के रूप में, वक्र स्थिति में, इस ग्रह गोचर की व्यवस्था में जो 14 सितंबर 2020 तक उल्टे चाल में रहेंगे, जहां 30 जून 2020 तक मकर राशि अपने शनि की नीच राशि में वक्री हैं, वही 30 जून को अपने स्वयं की राशि धनु राशि में विराजमान हो जाएंगे, अर्थात वक्री रहेंगे परंतु अपने स्वयं की राशि में विराजमान हो जाएंगे। परंतु बृहस्पति अपने वक्र चाल में 14 सितंबर 2020 तक उल्टे चाल में विराजमान रहेंगे इस ग्रह गोचर की व्यवस्था में। मित्रों, 16 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक जहां सूर्य चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं 16 अगस्त 2020 से 16 सितंबर 2020 तक सूर्य अपने स्वयं की सिंहस्थ होंगे, अपने सिंह राशि में विराजमान होंगे। अर्थात वैसे भी 14 सितंबर तक जहां बृहस्पति वक्री हैं, वहीं सूर्य 16 सितंबर तक अपने स्वयं की सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। मित्रों, शुक्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चूंकि शुक्र फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की उस ग्रह गोचर की व्यवस्था में सिंह राशि में शुक्र विराजमान थे, अर्थात 28 सितंबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 तक के उस वर्तमान मौजूदा काल में ग्रह गोचर की व्यवस्था में सिंह राशि का शुक्र विराजमान रहेंगे। मित्रों, चाइना की विस्तारवादी नीति के तहत चाइना के मतिभ्रम के योग को पालते हुए, अपनी शक्ति संपन्नता को बढ़ावा देते हुए चाइना अपने विश्व गुरु की चाहत में, चाइना अमेरिका से ऊपर उठने की चाहत में, चाइना अपने वर्चस्व के स्थापन को बिल्कुल थोपने के अंदाज में, चाइना की जो विस्तारवादी की नीति है, चाइना अपनी शक्ति संपन्नता को बढ़ावा देता हुआ वर्तमान मौजूदा काल में जो भी अप्रासंगिक कार्य की व्यवस्था में इंक्लूड है, इसका इंपैक्ट सकारात्मक रूप से दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। मित्रों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे उस नियत तिथि के ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में 3 मुख्य बिंदु हैं। बृहस्पति वक्री थे, शुक्र सिंहस्थ सिंह राशि में विराजमान थे और चंद्रमा कर्क राशि, चंद्रमा की राशि और स्वयं अपने सिंह राशि में विराजमान थे। अर्थात मित्रों, 14 सितंबर 2020 तक जहां बृहस्पति वक्री रहेंगे, वहां 16 सितंबर 2020 तक सूर्य अपने स्वयं की सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं 28 सितंबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 तक शुक्र सिंह राशि अर्थात सूर्य की राशि में विराजमान रहेंगे। अर्थात चाइना की जो अप्रासंगिक कार्य, चाइना वर्तमान मौजूदा काल में जो दूषित कार्यप्रणाली के योग को पालते हुए पूरे विश्व को परेशान करता नजर आ रहा है, इस संपूर्ण दुर्व्यवस्था से मुक्ति की तारीख 23 अक्टूबर 2020 है। मित्रों, प्रथमतः 14 सितंबर 2020 तक जहां बृहस्पति वक्री रहेंगे, अर्थात 14 सितंबर की नियत को जहां बृहस्पति मार्गी होंगे, वहां से समस्या कम होती हुई प्रतीत काल में हम प्रवेश करेंगे। वहीं 16 सितंबर तक सूर्य अपने स्वयं की सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, परंतु शुक्र मित्रों
चाइना की जन्म कुंडली में कर्म का अधिपति है। चाइना की कुंडली में पंचम भाव मूल त्रिकोण भाव का अधिपति है और चाइना की जन्म कुंडली में पंच महापुरुष मानव योग का निर्माण है। अर्थात चाइना की जन्म कुंडली पे दृष्टिपात करते हैं तो चाइना के मृत्यु भाव की राशि सूर्य की सिंह राशि में जब तक शुक्र विराजमान रहेंगे, अर्थात 28 सितंबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 तक का समय प्रतिकूलता को इंगित करता हुआ यह एहसास कराता है कि मित्रों 23 अक्टूबर 2020 तक चाइना की दूषित कार्यप्रणाली से हम सबों को रूबरू होना है। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के तहत वर्तमान मौजूदा काल में चाइना की अप्रासंगिक कार्यप्रणाली के तहत थर्ड वर्ल्ड वार जैसी नौबत का मूल कारण चाइना क्यों बन रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी उस नियत तिथि के ग्रह गोचर की उस संतुलित समुचित व्यवस्था का आरोपण वर्तमान मौजूदा काल इस 2020 के वर्ष में इन 3 बिंदु क्रम में जो मैंने आपको व्याख्यायित किया है, इससे आपको समझने में सुविधा होगी। मित्रों, 14 सितंबर 2020 तक जहां बृहस्पति वक्री रहेंगे, 16 सितंबर 2020 तक जहां सूर्य सिंहस्थ अपने सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं शुक्र सिंह राशि अर्थात चाइना की जन्म कुंडली की अष्टम मृत्यु भाव की राशि में और अमेरिका के वृश्चिक लग्न के दसम भाव की राशि शुक्र जब तक वहां विराजमान रहेंगे, अर्थात आप ध्यान देंगे अमेरिका के वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में अर्धमार के सप्तमी शुक्र हैं, अर्थात 23 अक्टूबर 2020 तक समस्या बनी रहेगी। ऐसी प्रबल संभाव्य स्थिति के आगमन की प्रतीकात्मक सूचक स्थिति उस समय के ग्रह गोचर की व्यवस्था के तहत हमने एक छोटे से व्याख्यान के तहत मैंने आपको रूबरू कराया। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।